अस्सलाम वालेकुम, मैं ओमसार सत्ती और आप देख रहे हैं PDTV। पाक फौज जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी शामिल हैं, इन तीनों फोर्सेस ने पूरी पाकिस्तानी कौम के सर फख्र से बुलंद कर दिए। जिस तरह इन फोर्सेस ने पाकिस्तान से 10 गुना बड़े भारत को सिर्फ 5 घंटे में धूल चटा दी और पाक फौज ने साबित किया कि दुनिया की नंबर 1 फौज है। और पाक फौज ने यह भी साबित किया कि उनका डिसिप्लिन, वॉर प्लानिंग, ब्रेवरी, टारगेट सिलेक्टिंग और परफेक्ट एंड सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन दुनिया में सुप्रीम है। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी फौज के पूरी दुनिया में चर्चे हैं और सलाम है पाकिस्तानी कौम पर भी जो अपनी अफवाज के साथ खड़ी रही, साबित कदम रही और इस जंग को ईद की तरह सेलिब्रेट किया। और जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन के ड्रोन्स गिराए और फिर उन्हें कबाड़ में बेचा और जहां पे दुश्मन ने मिसाइल मारे, छुपने की बजाय पाकिस्तानी कौम सड़कों पर निकल आई और वहां पे अफवाज पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के हक में नारे लगाए और रैलियां निकाली। और पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि वो दुनिया की दिलेर तरीन कौम है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इस जंग के हवाले से डिटेल बात करेंगे, लेकिन वीलॉग में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और आगे शेयर भी जरूर करें। तो नाज़रीन, इंडिया ने जब पाकिस्तान के एयर बेसिस पर अटैक किया तो उसके फौरन बाद पाकिस्तान ने ऐलान जंग किया। DGISPR ने क्या कहा, सुने। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं, ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। DGISPR के इस ऐलान के फौरन बाद पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बनियानो मरसूस लॉन्च किया गया, जिसका मतलब सीसी पिलाई दीवार, और इस नाम को कुरानी आयात से लिया गया और इस ऑपरेशन को उन शहीद बच्चों के नाम किया गया जो भारत के मिसाइल लगने से शहीद हुए थे। और उसके बाद फिर अहदीस की रोशनी में फजर की नमाज के फौरन बाद इस ऑपरेशन का आगाज हुआ और भारत के 26 मकामात को टारगेट किया गया और भारी नुकसान पहुंचाया गया दुश्मन को, जिसमें उनके एयरफील्ड्स को तबाह किया गया, एयर बेसिस को तबाह किया गया। इसके अलावा असला डिपो को तबाह किया गया, चेक पोस्टें तबाह की गईं और इंडियन डिफेंस सिस्टम S-400 को भी इस ऑपरेशन के जरिए तबाह किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक भी किया गया, जिसमें 70% भारत की बिजली बंद कर दी गई, दर्जनों सरकारी वेबसाइट्स का डाटा उड़ा दिया गया, हजारों CCTV हैक कर लिए गए। सिर्फ 5 घंटे में इंडिया को ऐसे तबाह किया कि दिल्ली और गुजरात में पाकिस्तान के ड्रोन्स परवाज करने लगे और पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही फैलाई और फिर सही सलामत पाकिस्तान वापस आए। इंडिया मजीद तबाही से बचने के लिए अमेरिका जा पहुंचा और मोदी ने तरले किए ट्रंप के कि मुझे किसी तरह पाकिस्तान से बचा लें, जिसके बाद सीज फायर हुआ। और पाकिस्तान फौज के बारे में आलमी दुनिया क्या कहती है, सुने। The purpose to make this video is to show the Western media exactly what a moral army does. India attacked Pakistan. They attacked in the cowardly way. India attacked Pakistan in the middle of the night when the people were sleeping. India did not attack any of that army brigades or battalions. But what they did attack is poor civilians who were sleeping in the night, and they dropped bombshells on them. They dropped drones on them. That is the most immoral thing to do. Now I'm going to show you what a moral army does. Pakistan hasn't responded the way they should have. And Pakistan Army, and especially General Munir, which I salute, he turned around and he said, we will not attack any of the Indian public places. We are not going to target Indian civilians. We're not going to target their hospitals, schools, or any of the other places, their praying places. What we are going to attack, and you better watch out when we do attack, we are going to attack your army. We are going to attack your planes. We are going to attack your soldiers, your brigades, your battalions, but we will not attack any of the civilians. Why? Because we are Muslims, and it's forbidden for Muslims to attack civilians. It's forbidden to Muslims to attack kids. It's forbidden for Muslims to attack women. It's forbidden for Muslims to attack old people, even animals. That is what moral army does. Does not attack the civilians like cowards. They attack army, people with the weapons. We fight. If you guys don't believe me, I want all the Western people to go and have a look at my messages. When I get the message underneath, go and check it out. That's exactly how we are going to respond. Even though we are suffering right now, even though we know that our kids are suffering, we have lost lives, but we are not going to cause you problems like that, because Muslims don't attack innocent people. Until then,
God bless you all. Pakistan Zindabad and our army Zindabad. पाकिस्तानी शाहीनों ने किस तरह भारत में घुसकर तबाही मचाई, देखें। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस जीत का जश्न ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर मुस्लिम दुनिया ने मनाया, और उसमें बांग्लादेश हो, तुर्की हो और दूसरे मुस्लिम ममालिक, अज़रबैजान ने किस तरह पाकिस्तान की इस जीत का जश्न मनाया, देखें। पाकिस्तानी कौम के शोहदा के अज़्म को देखें और फिर बताएं कि इस कौम को कोई कैसे हरा सकता है। जब मुझे पैगाम दिया, जो कि कोर कमांडर मंगला हैं जनरल तारक, इनकी कमांड में मेरा बेटा शहीद हुआ, तो इनके दफ्तर से जब मुझे पूछा गया मुझसे कि जी आपका बेटा के कितने बेटे हैं, मैंने कहा जी आपके पास बेटा, उसको बताओ, देगा जी वो शहीद हो गया, तो इसको कहाँ ले आऊं। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि साहब मुझे ये बताओ कि मेरे बेटे ने पीठ पे गोली खाई है या सीने में खाई है, या गिरफ्तार होकर तो नहीं मारा गया, तो मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा जी आपको मुबारक हो, आपके बेटे ने 22 गोलियां सीने में खाई हैं। तो मैंने कहा इसको चकवाल में लेके आओ, मैं इसका इस्तकबाल करूंगा। इसके अलावा नाज़रीन, आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर साहब ने आजाद मुमलिकत के बारे में क्या कहा था और फिर साबित भी किया, खुद सुने। सियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लीबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आजाद मुमलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। DGISPR ने जो कहा था वो पाकिस्तानी फौज ने साबित किया। उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो आपको इंडियन मीडिया चैनल्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसकी शिद्दत ऐसी होगी कि पूरी दुनिया देखेगी भी और महसूस भी करेगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अब भी कश्मीर के कुछ चेक पोस्टों पे पाकिस्तान का कब्जा बरकरार है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह नेगेबान एंड कीप वाचिंग PDTV पाकिस्तान जिंदाबाद।